हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ब्लू कलर में है ये। आप बच्चों की स्वेटर में से बना सकते हैं। ये हमें 5 के मल्टी में, 3 के मल्टी में और 7 के, 9 के हमें इस मल्टी में बनाने हैं। मैंने 5 के मल्टी में बनाए हैं। 5 मैंने उल्टे बुने हैं और 5 मैंने डिजाइन के, तो मैंने 10 लिए हैं। जैसे कि हमारे 6 के 3 होंगे और 5 के 10, 7 के 14, 9 के 18। आप ऐसे रख सकते हैं। 18 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप 6 और 5, 7 ऐसे रख सकते हैं। जैसे 6 रख दिए, फिर 10 रख दिए, 14 रख दिए, तो इस तरह रखने हैं आपने ये डिज़ाइन के लिए। और साथ में मैंने ये 10 में मैंने ये मल्टी में लिए हैं। 5 मैंने सीधे बुने हैं और 5 मैंने मैं डिजाइन बनाया है। तो 10 फंदे ये लेकर 40 फंदे मैंने लिए हैं और मैंने 5 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं डिजाइन को बराबर करने के लिए, और 2 मैंने एस स्टिच के लिए हैं। आप अगर 6 फंदों पे बना रहे हैं तो 6 के मल्टी में लेकर 3 फंदे आप एक्स्ट्रा ले लें और 2 आप एस स्टिच के ले लें। अगर आप 7 पे बना रहे हैं तो आप 14 के मल्टी पे लेकर उसके बाद 7 में आप डिजाइन को बराबर बनाने के लिए और 2 एस स्टिच के लिए ले लें। तो ये मैंने 10 के मल्टी में बनाए हैं। तो ये बैक साइड से ये डिजाइन ऐसे लगेगा। ये हमारी कुल 12 रो में है। 6 रो हमारी यहाँ तक बनी है, 6 रो हमारी यहाँ तक 12, क्योंकि यहाँ पे 5 हमने यहाँ पे सीधे बुने, 5 पे हमने ये डिज़ाइन बनाया। फिर यहाँ पे हमारा चेंज हो गया डिज़ाइन। यहाँ पे डिज़ाइन 5, यहाँ पे डिज़ाइन आ गया, 5 हमने यहाँ पे बुने हैं, तो ये चेंज हो गया यहाँ पे, इसलिए हमारी 12 सिलाइयों में ये डिज़ाइन बना है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और साथ में आप इस डिज़ाइन को बच्चे की स्वेटर पे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि तुरंत मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें और डिज़ाइन को बनाएं। तो इस डिज़ाइन को बनाना हम शुरू करते हैं। तो हमने इतना बॉर्डर बना लिया है, तो अब डिज़ाइन बनाना हम शुरू करेंगे। सीधी साइड से पहली रो ये सारी हम सीधी ही बुनेंगे। तो ये पूरी सीधी रो बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हम दूसरी रो पे आ गए। दूसरी रो भी हम सीधी ही बुनेंगे। तो ये पूरी सीधी रो बनाकर मैं आपको फिर आगे बताती हूँ। उल्टी साइड से भी हमारा ये पूरी रो सीधी बनेगी। अब हम आ गए सीधी साइड से तीसरी रो में। तो तीसरी रो हमारी उल्टी बनेगी, इसे हमने सीधा नहीं बनाना है। सीधी साइड से है, उल्टी सिलाई निकाल रहे हैं। पहली और दूसरी सिलाई हमने सीधी निकाल ली, अब तीसरी सिलाई हम उल्टी निकाल लेंगे पूरी। और तीसरी सिलाई पूरी उल्टी निकाल के फिर मैं आगे आपको चौथी सिलाई बताती हूँ। सीधी साइड से हमने उल्टी सिलाई बना रहे हैं। अब हम उल्टी साइड से चौथी सिलाई में आ गए हैं। तो चौथी सिलाई हमारी सीधी बनेगी सारी। हमें पहली, दूसरी और चौथी सिलाई सीधी बुननी है और जो तीसरी सिलाई है वो हमें उल्टी बुननी है। जब हम ऐसे सिलाई बुनेंगे तो हमारे इस साइड में 3 उल्टी सिलाई आ जाएंगी, 1 2 3। तो ये पूरी सीधी सिलाई निकाल कर फिर मैं आपको आगे डिजाइन बताती हूँ। तो जो सीधी साइड है ये हमारी, इसमें यहाँ पे 3 उल्टी सिलाई आ गई है, 1 2 3। तो हमें 3 सिलाई उल्टी सिलाई चाहिए थी। सीधी साइड में 3 सिलाई उल्टी आनी चाहिए, तो इसलिए हमें पहली सिलाई और दूसरी सिलाई सीधी बनानी पड़ी और तीसरी सिलाई हमने उल्टी बनाई और चौथी सिलाई हमने सीधी बनाई। अब हम
कोई सा भी आप कलर ले सकते हैं, मैंने रेड कलर लिया है। तो ये सीधी साइड से मैं बना रही हूँ डिजाइन को। पहला फंदा हमें यहाँ पे बुनना पड़ेगा, फिर 5 फंदे हम बुन लेंगे सीधे। एक, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। ये 5, एक स्टिच का हमारा 1 2 3 4 5 सीधे फंदे बना लिए हमने। अब हमने क्या करना है, जो छठा फंदा इसे सीधा बनाकर हमारे एक फंदा ये 2 3 4 5, ये 5 फंदे हैं, 2 हम इस साइड में कर लेंगे, 2 फंदे ये हमारे इस साइड में हो गए, 2 इस साइड में। बीच का जो ये फंदा है इसके बिल्कुल सीधे में हमें यहाँ से धागा पीछे से लेकर एक फंदा बनाना है, 2 इसके बिल्कुल यहाँ से ऐसे करके ऐसे फंदा बनाना है। फिर दूसरा फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे। थोड़ा आप इसे लूज ही रखें। फिर यहीं से हम एक फंदा और बना लेंगे। फिर तीसरे फंदे को हमने बुन लिया। फिर हम इसके यहाँ से फिर एक ऐसे कर फंदा फिर बना लेंगे। फिर चौथे फंदे को सीधा बुन लिया। फिर यहाँ से फिर एक फंदा और बना लेंगे। तो 4 फंदे हमने बुने, 4 फंदे 1 2 3 4 फंदे हमने यहाँ से बना लिए। अब 5वें फंदे को भी बुन लेंगे और 5वें फंदे को भी यहाँ से बना लेंगे। 5 फंदे हमने सीधे बुनकर फिर 5 पे हमने डिजाइन बनाया है। 5 फंदों पे हमने ये लूप्स निकाल लिए हैं, ऐसे लूप्स निकाल लिए हमने। और फिर 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे फिर हमने ऐसे ही करने हैं। 2 फंदे इस साइड करके 2 इधर करके, जो बीच का फंदा है तीसरा फंदा इसके बिल्कुल सीध के यहाँ से हमें फंदा बनाना है। लूप आप लूप्स कह लो चाहे फंदा कह लो। इसके बिल्कुल सीध से फिर दूसरा फंदा बुन लो, फिर दूसरी लूप्स बना लो, फिर तीसरा फंदा बना लो, तीसरी लूप्स यहीं से, फिर चौथा फंदा बुन लो, फिर चौथी लूप्स यहाँ से, फिर 5वां फंदा बुन लो, फिर 5वीं लूप्स फिर निकाल लो। ये 5 लूप्स यहाँ से भी निकल गए। फिर 5 फंदे सीधे बुन लो। ये पूरी सिलाई हमारी ऐसी ही बनेगी। 1 2 2 3 4 5। फिर पहला फंदा 5 का डिजाइन हमारे यहाँ बन गया। 5 का यहाँ 10 के हमने मल्टी में फंदे लिए हैं। एक फंदा बुन लिया। अब इसके सीध में ये तीसरा फंदा हमारा यहाँ से लूप्स बना लेंगे। 1 फिर दूसरा फंदा बुन लिया हमने, फिर दूसरी लूप्स बना लेंगे। इसी होल में से हमें 5 लूप्स बनानी है।
3, ये 4, चौथी लूप्स होगी, 5वां फंदा, फिर 5वीं लूप्स होगी यहाँ से। तो ये पूरी रो में ऐसे ही बनाकर फिर मैं आपको उल्टी साइड से बताती हूँ। फिर 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5। आगे ये पूरा बनाकर फिर मैं आपको तो ये हमारे यहाँ तक लूप्स बन गई हैं, पूरा डिजाइन यहाँ तक। और लास्ट के हमारे यहाँ पे 6 फंदे बचते हैं। तो हमने एक्स्ट्रा फंदे 7 लिए थे, 10 मल्टी में लिए थे 40 फंदे, और 5 फंदे हमने डिजाइन को इक्वल बनाने के लिए लिए थे और 2 हमने ए स्टिच के लिए थे। तो ये लास्ट में हमारे 5 फंदे। अगर आप 6 की बना रहे हैं तो 3 और 2 एक्स्ट्रा फंदे ये ए स्टिच के 5 ले ले फालतू। अगर आप 10 की बना रहे हैं तो आप 5 फंदे एक्स्ट्रा लेके और 2 फंदे ए स्टिच के ले लें और लास्ट भी सीधा बुन लेंगे। अब हम छठी सिलाई में आ गए हैं। 5वीं सिलाई पे हमने डिजाइन बना लिया, अब छठी सिलाई पे आ गए हम। तो छठी सिलाई पे पहला फंदा ए स्टिच का, 5 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। एक, 2, 3, 4 और ये 5। अब हमारे क्या करना है, एक फंदा ये हमारे लूप्स का और एक फंदा ये, इन 2 का एक कर देंगे। जो एक फंदा हमने बनाया था, एक लूप्स बनाया था, इन दोनों का एक कर देंगे। फिर उसके बाद ये एक फंदा हमारा ये लूप्स का है और ये बुना हुआ फंदा, इन्हें 2 का एक कर देंगे। फिर इसके बाद इन दोनों को भी एक कर देंगे, 3, फिर एक ये भी बुना हुआ फंदा और एक ये लूप्स, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे। और ये एक सीधा फंदा बुना हुआ और एक ये लूप्स, इन दोनों को भी 2 का एक कर देंगे। फिर 5 फंदे सीधे उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए। जो इधर सीधे बनाए थे 5 हमने डिजाइन नहीं बनाया था, उन्हें 5 उल्टे बना लेना है। अब आगे फिर हमारे एक फंदा बुना हुआ, एक लूप्स वाला फंदा, इन दोनों का एक कर देंगे। फिर एक बुना हुआ, एक लूप्स वाला फंदा, इन दोनों का एक कर देंगे। फिर 2 का एक कर देंगे। फिर एक ये बुना हुआ फंदा और एक लूप्स वाला, इन्हें 2 का एक कर देंगे। फिर एक बुना हुआ फंदा और एक लूप्स वाला फंदा, इन्हें 2 का एक कर देंगे। फिर 5 फंदे उल्टे बना लेंगे, 2, 3, 4 और ये 5। फिर ऐसे फिर करेंगे। ये 5 लूप्स वाले फंदे थे और एक 5 बुने हुए फंदे, इन 2 का एक कर दिया। फिर एक बुना हुआ फंदा, एक लूप्स वाला फंदा, इन 2 का एक कर दिया। फिर लूप्स वाला फंदा और एक बुना हुआ फंदा, इन दोनों का एक कर दिया। एक लूप्स का फंदा और एक बुना हुआ फंदा, इन 2 का एक कर दिया। फिर ये लूप्स का फंदा और एक बुना हुआ फंदा, इन 2 का एक कर दिया। और 5 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। तो ये पूरी उल्टी सिलाई हमारी ऐसी ही बनेगी। तो ये बनाकर फिर मैं आपको 7वीं सिलाई पे बताती हूँ। तो हमारा डिजाइन ये ऐसे बनेगा। अब दोबारा से हमें पहली सिलाई से शुरू करना है। हमारी 7वीं सिलाई है और ये पहली सिलाई शुरू करेंगे। तो पहले हम हमें क्रीम धागे से पूरी सिलाई को सीधा बुनना है। तो मैं ये 4 सिलाई निकाल कर आपको फिर आगे डिजाइन बताती हूँ। क्योंकि ये हमने क्रीम कलर में मैंने पहली दूसरी सिलाई सीधी निकाली थी और तीसरी सिलाई थी वो मैंने उल्टी निकाली थी और चौथी सिलाई भी सीधी। तो ये 4 सिलाई निकाल कर फिर मैं आगे आपको फिर डिजाइन बताती हूँ। तो हमारा ये डिजाइन ऐसे बना, आप देख सकते हैं।
हमारी 6 सिलाई ये होगी, 4 सिलाई मैंने ये निकाली, 10 सिलाई होगी। अब 11वीं सिलाई पे हम डिजाइन बनाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, डिजाइन हमें यही बनाना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। हमने जो ये 6 फंदे हमने लूप वाले बनाए थे अब यहाँ बनाएंगे। जो 5 फंदे हमें सीधे बुनने हैं वो यहाँ इसके ऊपर बुनेंगे। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। पहला फंदा हमारा एस स्टिच का है, पहला फंदा बुन ही लेते हैं ताकि रेड कलर से बुना जाएगा। ये तो एक ये क्रीम कलर रह जाएगा, इसे मैं बुन ही लेती हूँ। उसके बाद फिर हमारे ये 5 फंदे आ गए हैं, 1 2 3 4 5। 2 फंदों को इधर छोड़ देंगे, 2 को इनको छोड़ देंगे। बीच में जो तीसरा फंदा है इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पे हमें लुक्स बनानी है। तो पहला फंदा हम सीधा बुन लें, उसके बाद इसके फंदे यहाँ से लूप्स बना लेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुन लेना, एक लूप्स बना लेनी है। हमने ये 5 फंदे ऐसे बुनने हैं। अब हम दूसरा फंदा बुन लेंगे, दूसरी लूप्स भी यहीं से ही बना लेंगे। अब हम तीसरा फंदा बुनेंगे, और तीसरी लूप्स भी यहाँ से ही बनाएंगे। चौथा फंदा बना लिया, चौथी लूप्स भी इसी होल के अंदर से ही हमने बनानी है। और 5वां फंदा फिर सीधा बुन लेंगे, और 5वीं लूप्स भी इसी के अंदर से ही बनानी है। फिर 5 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो ये सिलाई हमारी पूरी ऐसी ही बनेगी। 1 2 3 4 ये 5 फंदे सीधे बुन ली। अब फिर हम 5 फंदे हमारे यहाँ पे डिजाइन बनेगा। 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ के बीच में तीसरा फंदा है, इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पे हमने लूप्स बनानी है। तो पहला फंदा हम सीधा बुन लेते हैं। अब इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पे लूप्स बनेगी। फिर दूसरा फंदा बना लेते हैं, दूसरे फंदे का लूप्स भी यहाँ से ही बनेगा। एक होल में ही हमने 5 लूप्स बनानी है। फिर तीसरा सीधा फंदा बुन लिया हमने, उसके बाद तीसरी लूप्स भी यहीं से बनाएंगे। ये पूरी रो हमारी ऐसे ही बनेगी। तो ये पूरी रो बनाकर फिर मैं आगे आपको 12वीं रो बताती हूँ। एक 2 3 4 ये 5वां फंदा, फिर 5वीं लूप से ये ऐसे बनेगी। डिजाइन बनाने में बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है। तो ये पूरी लाइन में बनाकर फिर मैं आपको 12वीं सिलाई पे बताती हूँ। तो 11 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं, 11वीं बन गई। अब 12वीं सिलाई पे हम आ गए हैं। 12वीं सिलाई हमारी छठी सिलाई की तरह ही बनेगी। पहला एस स्टिच का फंदा उठा लेंगे, एक बुना हुआ फंदा और एक हमारा लूप्स वाला फंदा, इन दोनों को 2 का ए कर देंगे। फिर एक बुना हुआ फंदा और लूप्स वाला फंदा 2 का ए कर देंगे। फिर ये बुना हुआ फंदा और लूप्स का फंदा 2 का ए कर देंगे। ये 4 और ये 5, और 5 फंदे हम सीधे बोल लेंगे। 1 2 3 4। जो उल्टे फंदे हैं जो इसमें कोई हमने सीधा ही बनाना है, इसे डिजाइन नहीं बनाना, डिजाइन के फंदे हमने ये बना दिए हैं। अब फिर हमारे ये लूप्स वाले फंदे आ गए हैं। एक फंदा बुना हुआ, एक लूप्स वाला फंदा, इन्हें 2 का ए कर देंगे। तो ये पूरी सिलाई हमारी ऐसी ही बनेगी। 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे लूप्स वाले, और ये उल्टे 5 फंदे। 3 4
और ये 5, और ये पूरी सिलाई निकाल कर फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये हमारा 12 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन बन गया ऐसे। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा तो आप वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके आपको डिज़ाइन कैसा लगा। तो ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगे आप ज़रूर बनाएं इस डिज़ाइन को। ये 12 सिलाइयों में बनेगा और बैक साइड से ऐसे। अगर डिज़ाइन आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार आप इस डिज़ाइन को किसी स्वेटर, बच्चे के स्वेटर में बनाकर ज़रूर देखें। थैंक यू।